नीड टू नो अबाउट दैट. What is need? क्या जरूरत है इसकी? You need to educate about your religion. You need to educate about your salah. You need to religion about your dharm shastra. You need to know about your religious authentic books. You need to educate about your last prophet. You need to know about your the last messenger, about your Quran, about your concept. हमने कहा आपको जरूरत है आपके अकीदे के बारे में जानने की, आपको जरूरत है आपके कुरान के बारे में जानने की. हमने कहा कि कुरान में कितने पारे हैं? उन्होंने कहा कि मौलाना कुरान में तो 30 पारे. हमने कहा कि ये बताइए कि अम्मा यतसालून कौन से पारे का नाम है, कौन से पारे की शुरुआत है? अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून. बोला मौलाना आप क्या पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं कि संस्कृत पढ़ रहे हैं? बताइए. उसको यही फर्क नहीं कि कुरान पढ़ा जा रहा है कि संस्कृत पढ़ी जा रही है. हमने कहा अम्मा यतसालून, यू डोंट नो अबाउट दैट, इट्स ए पार्ट 30 पार्ट ऑफ द कुरान. अरे 30वां पारा है ये पागल. क्यों शौक? भी बोला मौलाना हमको शौक इसलिए हुआ, आप चूंकि बहुत तेजी के साथ में कहीं कहीं संस्कृत पढ़ते, हमको शौक पैदा हुआ. हमने कहा कि संस्कृत पढ़ने का शौक अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन एक बात बता दो, संस्कृत पढ़ोगे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला. कुरान पढ़ोगे तो सवाब जरूर मिलेगा. कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह हिदायत के रास्ते खोलेंगे तुम्हारे लिए. तो therefore you have to recite and you have to learn, you have to remember about your Quran. धार्मिक बनो, कुरान पढ़ो, अपने नमाज के बारे में जानकारी हासिल करो, अपने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जानकारी हासिल करो. आज हम लोग अपने मजहब के बारे में न तो जानने की कोशिश करते हैं और न अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते. मेरे भाइयों, अपने बच्चों को अपने मदरसों में भेजें, अपने बच्चों को मकतब में भेजें, अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में उनको जानकारी दें. पहले धर्म है, पहले मजहब की तालीम है, तब जाकर हम अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दें, उनको दुनियावी तालीम दें तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन पहले अपने बच्चों को धार्मिक बनाइए, अपने बच्चों को मजहबी बनाइए. अगर कोई एतराज करता है, अगर कोई इसके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं तो आप जवाब दीजिए, उनको कहिए कि भारत का संविधान का वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रियम्बुल में निरपेक्ष देश कहा गया. हमारा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर, हमारा ये मुल्क पूरी दुनिया के अंदर, ये डेमोक्रेटिक कंट्री इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जमहूरी मुल्क की इट्स मदर, ये माँ है, लोकतंत्र की माँ है हमारे भारत. और इसी भारत के संविधान में लिखा है कि तुम धार्मिक बन सकते हो, तुम मजहबी बन सकते हो. हमारे बच्चे टोपी रख सकते हैं, हमारे बच्चे के हाथ में कुरान हो सकता है, हमारे बच्चों के दूसरे हाथ में बुखारी हो सकता है, हमारे बच्चों के एक हाथ में तलवार हो सकता है, हमारे बच्चों के दूसरे हाथ में भारत का झंडा हो सकता है. हमारे एक हाथ में कुरान होगा तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान होगा. हमारे एक हाथ में तलवार होगी तो दूसरे हाथ में भारत का झंडा होगा. ये कौन कहता? हमारा भारत का संविधान कहता, और साफ लफ्जों में कहता है freedom of conscience and profession and practice and propagation of the religion. propagation का मतलब जलसे में अब्दुल्ला सालिम अगर धर्म का प्रचार कर रहा है, इस्लाम की अच्छाई को लोगों के सामने रख रहा है, तो इट मीन्स प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन. धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रसार करना. हाँ, लेकिन कुछ कानून ऐसे भी हैं कि आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते. कैसे? मोरल, द पब्लिक मोरल एंड द पब्लिक ऑर्डर एंड द हेल्थ. इसका मतलब यह है कि आपके इस जलसे से, आपके धर्म के प्रचार से अगर किसी पड़ोसी को, किसी नॉन मुस्लिम को या किसी गैर को अगर तकलीफ पहुंचती है, अगर उनको ठेस पहुंचती है, तो फिर आप ये धर्म का प्रचार नहीं कर सकते.
हम अपने मजहब का प्रचार इन जलसों के मजमे में कर सकते हैं कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड, हमारा मजहब सबसे बेहतरीन मजहब है। अल्लाह ने कुरान में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन इन द होली कुरान, या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ए लोगो आओ एक ऐसे कलिमे की तरफ, आओ एक ऐसे पैगाम के तरफ जो तुम्हारे और हमारे बीच में इक्वल है, बराबर है। कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, एंड बिटवीन यू एंड अस द इक्वल, द वर्ड एंड द लाइन इज इक्वल। सो कम डाउन, सो कम टू वर्शिप एंड ज्वाइन अस एंड वर्शिप फॉर वन गॉड। एक अल्लाह के लिए एक ऐसे कलिमे के तरफ आओ। वो कलिमा क्या है? तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुद इल्लल्लाह, कि हम किसके लिए इबादत करेंगे? वी वर्शिप ओनली वन गॉड, हम इबादत करेंगे एक अल्लाह के लिए। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करेंगे। हम किसी पीर पैगंबर को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करेंगे, हम किसी देवी देवताओं को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करेंगे, बल्कि हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। अगर कोई हिंदू भाई है तो एक भगवान को माने, एक ईश्वर को माने। कौन सा ईश्वर? ब्रह्मा, विष्णु, शिव। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे। ब्रह्मन के सामने सर को झुकाओ। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, उस अल्लाह के अलावा यानी ब्रह्मन जो हवाओं का अल्लाह है, परमात्मा है, खुदा है, ईश्वर है, उसके सामने अपने सर को झुकाओ। ये कहाँ कहा गया? कुरान करीम के अंदर कहा गया, साफ साफ लफ्जों में कहा गया। आज हम नहीं जानते हैं, अंग्रेज लोग ज्यादा जानते हैं हमारे कुरान के बारे में, हमारी शरीयत के बारे में, इसलिए नए नए वो स्कीम लागू करते हमारे मजहब को मस्ख करने के लिए, हमारे मजहब में दरार पैदा करने के लिए। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है, अगर इस मुल्क के अंदर अमन और शांति के साथ रहना है, तो आप अपने बच्चों को धार्मिक बनाने के साथ साथ आप अपने बच्चों को मॉडर्न भी बनाओ। शायद मैं एक ऐसा बदनाम मुकर्रिर हूं जो कहता हूं कि द एजुकेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन। इस्लामिक एजुकेशन इट मीन्स द कुरान एंड कॉन्सेप्ट, नमाज, रोजा, हज, ज़कात एंड कंटिन्यू यू हैव टू पे दीज थिंग्स, कंटिन्यू रेगुलरली आपको अदा करना। बट द सेकेंडली यू हैव टू एजुकेट, यू हैव टू रिसीव, यू हैव टू अचीव द मॉडर्न एजुकेशन, द स्टेटस ऑफ लॉयर, द क्वालिटी ऑफ चीफ जस्टिस। आपको दुनियावी तालीमात हासिल करनी, आपको वकील भी बनना चाहिए, आपको जज भी बनना चाहिए। बाबरी मस्जिद की केस लड़ने के लिए मुसलमानों के पास वकील ही नहीं था। प्रशांत भूषण एक और हैं, वो लोग हमारे बाबरी मस्जिद के केस लड़ रहे थे। अभी तो वो झगड़ा ही खत्म हो गया। हमारे बच्चे क्यों नहीं लॉयर बन सकते? हमारे बच्चे क्यों नहीं जस्टिस बन सकते? नहीं, देखिए हम लोग होता क्या है, हम लोग मैट्रिक किए, इंटर किए, बस काम में लग जाते हैं। वो सोच लेते हैं कि वी हैव रिसीव्ड, हम बहुत सारी चीज़ें अभी तक हासिल कर चुके, इसलिए वो आगे नहीं जा पाते, वो दूसरी हायर स्टडीज़ नहीं पढ़ पाते। नहीं मेरे भाइयों, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी दौलत दी, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त दिया है और समय दिया है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ कराइए। आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ आप अपने बच्चों को स्कूल की भी तालीम दीजिए। अगर आपका बच्चा कुरान की तालीम के साथ साथ स्कूल की तालीम याफ्ता अगर आपका बच्चा होगा, तो ज़िंदगी के अंदर कभी भी वो बच्चा धोखा नहीं खाए।